Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So here in this class we will discuss about the movement of the dosha from शाखा to coast. Okay, तो ऑलरेडी मैंने एक पर्टिकुलर प्रीवियस वीडियो अपलोड किया. ओके, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से फैक्टर हैं, कौन से वो कारण हैं कि जो बढ़े हुए दोष जो कोस्ट में रहते हैं, जो आमाशय रीजन पे रहते हैं, जो पक्वाशय रीजन में रहते हैं, वो शाखागत हो जाते हैं. मैंने ऑलरेडी आपको बताया शाखा मतलब ये नहीं कि हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो पैर हैं. शाखा मतलब धातुगत अवस्था. ओके, तो दोषों का जो मूवमेंट है फ्रॉम देयर कोस्ट टू फ्रॉम देयर आमाशय रीजन फ्रॉम देयर पक्वाशय रीजन टू देयर धातु. ओके, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉम कोस्ट टू शाखा बोलते हैं. तो अल्टीमेटली जो शाखा में दोष पड़े चले गए हैं, बड़े हुए दोष जो अल्टीमेटली कोस्ट से शाखा में चले गए हैं, ओके, उनको लाया जाता है किसके? बाय पंचकर्मा के द्वारा. ओके, तो बाय ऑपरेटिव थेरेपी हम उसको क्या करते हैं? जो बड़े हुए दोष अल्टीमेटली कोष्ठ से शाखा में चले गए थे, कोष्ठ से धातुगत अवस्था में चले गए थे, ओके, उनको हम खींचकर बाहर लेके आते हैं. तो अल्टीमेटली किन गुणों के कारण, किन कारणों के कारण वो जो दोष है जो शाखागत चले गए, जो धातुओं में चले गए हैं, वो आते हैं हमारे कोष्ठ में. ओके, तो वो पर्टिकुलरली कारण को बताने के लिए पर्टिकुलर श्लोक दिया गया है. ओके, तो परिवार में आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है उसको लाने का. ओके, जो बड़े हुए दोष अगर धातुओं में अगर पड़े रहेंगे ना, तो धातुओं की शिथिलता वहाँ पे कंटिन्यू होती रहती है. धातु का क्षय होते रहता है कंटिन्यू. ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? बड़े हुए दोष जो वहाँ पे जो धातुओं में चले गए हैं उनको हम अल्टीमेटली अपने कोष्ठ में लाते हैं, और बाय कोष्ठ हम क्या करते हैं? उसको निकाल देते हैं बाय विरेचन, बाय ववन कर्म, बाय बस्ती कर्म. ओके, वॉट एवर जो ऑपरेटिव थेरेपी है हम उसके थ्रू उसको निकाल देते हैं. तो अल्टीमेटली निकालने के लिए कोष्ठ में जो शाखाओं में जो पहुँच चुके हैं, जो धातुओं में जो पहुँच चुके हैं बड़े हुए दोष, उनको लाना जरूरी होता है. ओके, तो उनको लाने के लिए हम स्नेहन स्वेदन वहाँ पे जो पंचकर्म के दौरान जो हम वहाँ पे प्रोसीजर करते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है कि जो दोष अल्टीमेटली जो वहाँ पे शाखाओं में रहते हैं वो बढ़ जाते हैं. ओके, जो स्नेहन स्वेदन जो पूर्व कर्म बताया गया है हमारे पंचकर्मों में. ओके, तो पंचकर्मों को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? पूर्व कर्म. देन जिस दिन पंचकर्म करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रधान कर्म बोलते हैं. और अल्टीमेटली जो हमारा क्या होता है लास्ट में? पश्चात कर्म, जिसमें हम क्या करते हैं? संसर्जन वहाँ पे, यानी कि उनकी जो आहार की एक्टिविटी उनको फॉलो करना है आफ्टर देयर पंचकर्म, उनको हम क्या बोलते हैं? पश्चात कर्म. तो पूर्व कर्म में हम क्या करते हैं? स्नेहन स्वेदन करते हैं. देन मिडल वाला जो फेस है उसमें हम क्या करते हैं? वमन विरेचन, औषधि देकर उसको वमन विरेचन करवाते हैं. और लास्ट में संसर्जन कर्म रहता है वहाँ पे. अल्टीमेटली वो क्या होता है? वो उनकी डेली आहार विधि होती है जो उनको फॉलो करना पड़ता है आफ्टर देयर पंचकर्म. ओके, तो अल्टीमेटली जो पूर्व कर्म में जो हम स्नेहन स्वेदन करते हैं ना, उनके दौरान क्या होता है? स्नेहन से क्या होता है? जो दोष शाखा में चले गए थे, ओके, वहाँ पे क्या होता है? स्नेहन में हम क्या कराते हैं? पेशेंट को स्नेहन में हम वहाँ पे उसको स्नेह पिलाते हैं. ओके, उनको हम घृत पिलाते हैं, उनको हम वहाँ पे तेल पिलाते हैं. ओके, तो ये सब क्या करते हैं? दोषों को बढ़ाते हैं. ओके, तो वृद्ध्या विश्यंदनात् पाकात् स्त्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्तवा मलाः कोष्ठम यान्ति वायुष्य निग्रहात्. ओके, तो वृद्ध्या, तो दोषों को जो दोष अल्टीमेटली शाखागत हुए हैं, ओके, जो धातुओं में चले गए हैं, उनको कोष्ठ में लाने के लिए वहाँ पे अल्टीमेटली वो बड़े हुए होने चाहिए. ओके, एक कारण बताया गया कि देट शुड भी वहाँ पे वो बड़े होने चाहिए, उनकी वृद्धि होनी चाहिए. ओके, तो अल्टीमेटली उनकी वृद्धि कराने के लिए पूर्व कर्म में हम क्या करते हैं? स्नेहन कराते हैं, ताकि जो दोष वहाँ पे बड़े हुए शाखा में पहुँचे हुए हैं वो बढ़ जाए. ओके, तो वृद्धियाँ. देन नेक्स्ट चीज आता है विश्यंदनाथ. ओके, दोष जो है थोड़े से पिघले हुए चाहिए. ओके, जब उनको लिक्विडिटी मिलेगी तभी वो फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द कोस्ट रीजन. ओके, टुवर्ड्स द आमाशय रीजन. तो उनको पिघलाने के लिए, उनके लिक्विडिटी के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पे स्वेदन वहाँ पे कर्म करते हैं. ओके, तो स्नेहन स्वेदन जो भी क्या है हमारा, ये पूर्व कर्म है. ओके, तो स्नेहन हम 7 दिन अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट. ओके, वी आर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्नेहन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, तो हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि प्रकृति के अनुसार उसको कितना दिन तक स्नेहन लेना है. अगर वात प्रकृति का तो 7 दिन, वहाँ पे पित्त प्रकृति का तो उसको हम 5 दिन, या फिर कफ प्रकृति का उसको हम 3 दिन स्नेहन कंटिन्यू लेने बोलते हैं. ओके, तो जिस दिन पर्टिकुलर बंदे को वहाँ पे यानी कि 7 दिन अगर वो उसने स्नेहन पी लिया है, ओके, देन अल्टीमेटली जिस दिन 8वें दिन उसका वहाँ पे वमन या फिर विरेचन जो भी कर्म करना है, उसी दिन हम क्या करते हैं? स्वेदन करते हैं. ओके, स्वेदन करने के बाद वहाँ पे कंटिन्यू फिर उसको क्या करते हैं? वमन या विरेचन की औषधि देके वमन या विरेचन इंड्यूस करते बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली स्वेदन वहाँ पे आता है
बिफोर द मेन कर्म, बिफोर द मेन पंचकर्म। ओके, तो वो क्या करता है, विषंदनाद। ओके, दो दोषों की जो वृद्धि हुई है ना, अभिषंदन करता है। ओके, जो चिपचिपे हुए रहते हैं उनको थोड़ा सा लूज आउट करता है, उनकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। ओके, और जब वो लिक्विड उनको दोषों को मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, दोष इजीली वो शाखा से कोष्ठ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, देन पाकात। ओके, दोष का पाक हो जाने से, ओके, दोष का पाक हो जाने से कैसे होता है ये, अगेन ये स्वेदन के कारण होता है। दोषों का जो वहाँ पे पाक होता है, दोष पक जाते हैं बाय स्वेदन कर्म। ओके, स्रोतो मुख विश्वनाथ। ओके, ये भी क्या होता है, ये स्वेदन के कारण होता है। हम जो वहाँ पे उसको स्वेटिंग वगैरह जो देते हैं, जो स्वेदन देते हैं, आर्टिफिशियल जो स्वेटिंग जो वहाँ पे कर्म वगैरह जो बताया गया है। ओके, द स्वेडेजन जो थेरेपी बताई गई है, उनकी जैसे क्या होता है, जितने भी चैनल्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, क्लियर ओपन हो जाते हैं। ओके, तो स्त्रोतो मुख विशुद्धता, दैट नथिंग बट स्त्रोतों का मुख विशुद्ध हो जाने से, ओके, स्त्रोत जो है प्रॉपर क्लियर हो जाने से, प्रॉपर ओपन हो जाने से क्या होते हैं, वो जो उनको लिक्विडिटी मिली थी, जो दोष पक चुके हैं अभी वो इजीली आ सकते हैं टुवर्ड्स द कोस्टल रीजन। ओके, सो दैट इज द रीजन। ये जो यहाँ पे फैक्टर बताया गया ये जरूरी है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द दोष फ्रॉम देयर शाखा टू कोस्ट। और अल्टीमेटली जब दोष कोष्ठ में आ जाते हैं तो हम उनको इजीली पंचकर्म के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, बाय वमन कर्म या फिर वहाँ पे विरेचन कर्म के द्वारा। ओके, देन वहाँ पे शाखा मुक्त मलाह। ओके, तो शाखा से जो मल है वो निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और कोष्ठ में आ जाते हैं। कोष्ठम यान्ति वायुष्य निग्रहात। ओके, वायुष्य निग्रह दैट नथिंग बट वायु का वहाँ पे अगर निग्रह यानी कि प्रकृतिस्थ हो जाने पे जो बढ़े हुए दोष यानी कि बड़ा हुआ जो वात दोष है अगर वो नॉर्मल हो जाएगा तो उसके जैसे भी क्या होता है, वहाँ पे जो दोष है शाखा से कोष्ठ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये जो 5 फैक्टर बताए गए, 5 कारण बताए गए, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द दोषा फ्रॉम देयर शाखा टू कोष्ठ। ओके, तो वृद्ध्या विच्छिन्नात् पाकात् स्त्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मला कोष्ठम यान्ति वायुष्य निग्रहात्। ओके, तो ये पर्टिकुलर 5 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ द दोषा फ्रॉम शाखा टू कोष्ठ। ओके, तो दैट इज ऑल रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।